हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जो अल्फ़ाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे वो पढ़ेंगे, और उसकी अपोजिट लेटर दोनों याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये दो चैप्टर में बहुत उपयोग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चैप्टर कौन से हैं? एक है अपना कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा एक चैप्टर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, सीरीज। तो ध्यान से इसको आप लोग पढ़ना ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आप लोग कर लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू। ठीक है, अल्फ़ाबेट की। तो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा ऐसे जिट तक A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मान लो कोई ABCD भूल गया हो, उसका रिवीजन भी हो गया होगा, है ना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 पूरा तक लिख देंगे। तो क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये है अल्फ़ाबेट्स पूरा। अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स मतलब भाषा होता है। ये अल्फ़ाबेट है पूरा और इसका प्लेस वैल्यू। तो 1 से 26 हमको कैसे याद करना है कि कोई पूछे M, हम कहें 13, L 12, K 11, J 10, इस तरह कैसे याद होगा? देखो, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमको याद हो जाएंगे तुरंत, कुछ ऐसे वर्ड है जो हमको याद करना पड़ेगा। जैसे एक ट्रिक होता है EOT करके, EJOTY। कैसे याद होगा? बस 5 का अंतर होगा। E5 J10 15 20 25। E5 हुआ, J10 हुआ, O15 हुआ, T20 हुआ, Y25 हुआ। अगर आप EJOT याद रखेंगे तो 5 का गैप करके ये पूरा याद हो जाएगा। ये याद हुआ, पहले याद रखना है। दूसरा मैं बताता हूँ और ट्रिक। अगर G को देखो, G7, एक G7 ग्रुप होता है ना। G7 एक ग्रुप है तो G7 हो जाएगा, याद हुआ। H को अगर ध्यान से, ये 8 की तरह खुद दिख रहा है, देखो बना दिया तो H8 हो गया। I को अगर ध्यान से देखोगे, I हम लोग ऐसे बनाते हैं तो I एक 9 की तरह हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। J10 EJOT से याद है, ठीक है। किंग्स 11 टीम है तो किंग्स 11 ये भी याद हो गया। L12, अगर हम लोग L बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, L12 तो L12 इस तरह होता है, तो ये भी याद हो गया। L12 M13 याद ही हो जाएगा। अगर याद नहीं हो रहा, देखो M हम लोग इस तरह बनाते हैं। अगर इसको ऐसे करें, ये 13 दिख रहा है तो इसको याद कर लेना M13। अगर M13 है तो M14 याद ही हो जाएगा। O15 P16 Q17, देखो T20 होता है, याद हो गया। अंडर 21 होता है, ये भी याद हो गया। जब T20 है तो S19 याद ही हो जाएगा। जब अंडर 21 है यार तो V22 याद ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 24 25 26 ये आप लिख के याद करेंगे, हो जाएगा याद। और A से लेकर F तक सभी को याद रहता है। A1 B2 C3 D4 E5 S6। ठीक है, इसको 5-6 बार या 10-15 बार कॉपी में एक बार लिखोगे, पूरा याद हो जाएगा। लेकिन तब भी अच्छे से याद नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, जो भी पैराग्राफ, मान लो आपके पास कोई पैराग्राफ, है ना, उस पैराग्राफ मान जैसे मैं लिख देता हूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अब ऐसे इसको लिखना है। इसके जस्ट नीचे जो इसकी प्लेस है वो लिखना है, जैसे A1 L12 P16 H8 A1, इस तरह लिखोगे। कम से कम रोज 10 या 20 मिनट, इतना 7 दिन तक लिख लो, पूरा याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो फायदा रहेगा। जैसे मैं आज एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। कोई पैराग्राफ ले लो, कोई पैराग्राफ, कोई भी लाइन ले लो।
ऐसे मान लो एक लाइन में लिखता हूँ। जैसे मान लो पैराग्राफ एक लाइन है मान लो। अब इस लाइन में जरूर नहीं यही लेना, कोई भी एक लाइन हो। क्या करना है, 10 मिनट आपको करना है, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू आपको बस ऐसे बोल के लिखना है, T20 O15 U21 G7 H8 T20 I9 M13 E5 S19, ठीक है। C3 R18 E5 A1 T20 E5 S19 T20 R18 O15 N19 G7 M13 E5 N14 T20 I9 M13 E5 S19 Y25 S19 A1 E5 T20 A1 I E5 R18 C3, मतलब यहाँ स्टार्ट किया, मैं वहाँ से स्टार्ट कर दिया। S19 T20 R18 O15 N14 G7 M13 E5 N14 E5 A1 19 25 20 9 13 5 19, देखो 3 18 9 E5 होता है, A1 होता है, T20 E5 होता है, W23 होता है ना, 23 5 1 11 M13 E5 N14 W23 E5 A1 Kings 11 M13 E5 N14 C3 R18 E5 A1 T20 O 15 U21 G7 H8 T20 I9 N M13 E5 S19। मतलब मैं एज एग्जांपल आपको दिया हूँ, कोई भी एक लाइन ले लो और उसको लिखो, या कोई पैराग्राफ आपके पास हो, ठीक है। 10 से 15 मिनट ऐसे प्रैक्टिस करो, 7 दिन तक, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक और लाइन मान लो मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे नहीं, इसको इस तरह लिखो ताकि आपको विजिबल है। थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दे रहा हूँ। और एक लाइन नहीं है, ठीक है। सेम वैसे ही लिखो कोई भी पैराग्राफ जरूरी नहीं कि, मैं एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। बोल लिखना है A1 सॉरी A1 हो गया,
Q17, U21, I9, C3, Kings 11, B2, R18, O15, W23 and 14, F6, O15, 24, 10, 21, 13, 16, 19, 15, 22, 5, 18, 28, 5, 12, 1, 26, 25, 4, 15, 7। ठीक है, कोई वैसे लाइन लो, कोई पैराग्राफ आपके पास किताब हो गई, यूज़ करो उसको, लगातार 7 दिन तक लिखो, याद हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग को याद कर चुके, इसको मिटा देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ आपको याद हो गया। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे 7 दिन तक याद हो जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे। तो मैं वो लिख दे रहा हूँ, A B C D E F G H I J K L M। अब दो एक मैं पूरा लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ कैसे याद करना है। देखो, इसको भी लिख दे रहा हूँ मैं। कैसे याद होगा आपको? उसको बस कम से कम 8 है 9 बार तेज से बोलना है। AZ B/C6 DW इवनिंग, F4 या F उफ, GT रोड, H हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, या कानपुर लिख लो, K कानपुर, या PK भी, PK ज़्यादा आसान रहता है ना, PK मूवी है। L लव MN। आपको ऐसे कम से कम 10 बार थोड़ा तेज बोलना है। AZ B/C6 या CX DW या ड्यू जानते हो, DW यूट्यूब चैनल है, तो उससे याद हो जाएगा। इवनिंग F4 या उफ करके हम लोग बोलते हैं ना, तो उससे उससे याद हो जाएगा। GT या GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर है, KP या PK होता है, L लॉयन या L लव MN। इस तरह अगर आप 10-15 बार 20 बार बोल लोगे, फायदा क्या होगा? देखो, मान लो यही बता दे रहा हूँ। अब जैसे मान लो लिखता हूं मैं, आप के से तुरंत याद आएगा P, क्योंकि P के याद कर रहे थे। AZ तुरंत याद आएगा। GT रोड याद आएगा। AZ ZA, मतलब याद आ रहा है कि नहीं? इसी को बार बार बोलना है, बार बार लिखना है, मतलब 7-8 बार लिख लो, याद हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, HELPESSE, इस पहली वजह मैं कुछ ऐसे लिख दिया। एट H हाई स्कूल इवनिंग, L लव, PK इवनिंग, S हाई स्कूल, हाई स्कूल था तो इसका उल्टा कर दो, S हाई स्कूल इवनिंग। A से M तक कैसे बोलना है? AZ B/C6 DW इवनिंग, F उफ या F4 GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, KP या PK, L लव MN। जब याद आ जाएगा तो
ए से जेड है तो जेड से ए हो अपने आ जाएगा, बी वाई तो वाई बी आ जाएगा, सी एक्स एक्स सी आ जाएगा, डी डब्ल्यू डब्ल्यू डी आ जाएगा, ई वी तो वी ई आ जाएगा, एफ यू उ इस तरह पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, यही है। अब इसको पूरा बोल बोल के लिखो अपने पास। जैसे का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे है कैसे देखो, एस एच ओ एल एल ओ यू उफ, टी टी कैसे था, जी टी रोड है ना, आई इंडियन रेलवे, ओ एल एन एम, याद हो रहा है पूरा, ऐसे पूरा याद हो जाएगा आपको। तो ठीक है, आज नहीं करते हैं, फिर इसके बाद हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, हर प्रकार क्वेश्चन जो कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हाँ, अपोजिट लेटर और हर एक अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिस करो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।